नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीटेट एग्ज़ाम बोर्ड की तरफ से जो भी अपडेट आई है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, जो कि जिन विद्यार्थियों की यूपीटेट एग्ज़ाम होगी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना इसमें शामिल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सूचनाएँ इसमें दे रखी है और आपके लिए कितनी उपयोगी है और क्या क्या किस तरीके से आपको करना है। जो भी बताए हैं वीडियो के लास्ट तक सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो विज्ञप्ति है इसके बारे में पहले भी जिक्र किया जा चुका था, यानी कि पहले भी जो विज्ञप्तियाँ आई थी, अपडेट आई थी, उनके अंदर भी ये बात शामिल थी और इसमें भी वही बातें शामिल है। कुछ बातें नई हो सकती है और हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों ने जब पहले अपडेट आया था हो सका उस समय नहीं देखा हो। तो यहाँ पर अपडेट की बात करते हैं। दिनांक 23/1/2022 को 2 पालियों में पुनः आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न न हो, इसलिए कार्यालय के द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है। मतलब ये विज्ञप्ति थी, इसमें जो बातें शामिल है पहले भी बताई जा चुकी हैं और एक बार पुनः आपको निर्देशित किया जाता है। अब किस प्रकार से निर्देशित किया जाता है, तो यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और वो बातें ये हैं कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ में अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ में निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ में लाना अनिवार्य होगा। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है और एक फोटो युक्त पहचान पत्र है, ये चीज़ें आपको साथ में लेकर जाना है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रमाण पत्र बोला है तो कौन कौन तरीके के प्रमाण पत्र हो सकते हैं, किस किस तरीके के। तो पहला इसमें बताया है प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति। कहने का मतलब है कि आपका जो भी प्रशिक्षण है उसका आपको मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है, और या फिर आप मान लीजिए कि कंप्लीट नहीं हुई आपका प्रशिक्षण तो उसमें जो भी सेमेस्टर हैं आपके उनकी मूल प्रति आप लेके जा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि यदि संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य सक्षम अधिकारी के द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक सूची की प्रमाणित प्रति यदि आपके पास में मान लीजिए कि ओरिजिनल नहीं है, तो आप इंटरनेट से निकाल करके उसकी जो उसको आप वेरीफाई करवा सकते हैं अपने जो भी प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य हैं उनसे। साथ ही साथ आप किसी भी सक्षम अधिकारी से भी करवा सकते हैं, है ना। तो इनके द्वारा ये प्रमाणित होना चाहिए और वो भी आप लेके जा सकते हैं इस तरीके से। और जिस अभ्यर्थी के पास में वैध प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति और उल्लेखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे किसी भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो इसमें बताया गया है वो सब आप लेकर के ज़रूर जाएं। आगे यदि हम बात करते हैं, ये बात इसमें नई है जो पिछली अपडेट्स में नहीं थी। वर्तमान में कोविड संक्रमण के रोकथाम की दृष्टिगत सभी परीक्षा केंद्र पर के गेट परीक्षा अवधि से 1.5 घंटे पूर्व खोल दिए जाएंगे और अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा, जिससे परीक्षा केंद्र पर सामूहिक भीड़ एकत्रित ना हो। यानी कि आपकी जो परीक्षा रहेगी उसकी स्थिति जो है वो 1.5 घंटे पहले ही वहाँ पर गेट खोल दी जाएंगे ताकि वहाँ पर भीड़ एकत्रित ना हो एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो कोविड की स्थिति को देखते हुए ये चीज़ें यहाँ पर की जा रही है। साथ ही आगे बात करते हैं इसमें, परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरांत अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और विलंब का पूर्ण उत्तरदायित्व जो है वो विद्यार्थी का या अभ्यर्थी का ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा एक बार प्रारंभ हो जाती है और निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरांत किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, समस्त प्रतिभागियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिनांक 22/1/2022 से, यहाँ पर देखिए 22/1/2022 से 24/1/2022 तक मान्य होगी। यानी कि 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक के लिए आपके लिए निःशुल्क बसों की सुविधा भी उसमें
उपलब्ध रहेगी। सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा 22/1/2022 तथा 23/1/2022 तक मान्य होगी और निःशुल्क यात्रा है तो ये अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र की 5-6 प्रतिलिपियां जो हैं वो अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जो भी आपसे मांगते हैं उनको वहां पर आप दे सकते हैं, उसकी कॉपी है। आगे है परीक्षा केंद्र पर समस्त अभ्यर्थियों को कोविड नियमों का पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क पहन के आना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है और अभ्यर्थी स्वेच्छानुसार सर्जिकल ग्लव्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित न करने पर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। अगली अपडेट्स की इसमें बात करते हैं तो अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है और ये तो हम सभी जानते ही हैं और ये हम ऐसा लेकर भी नहीं जाते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अगली बात यहाँ पर है, अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र के साथ साथ परीक्षा कक्ष में दिए गए प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पत्रक पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें और निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। तो ये तो सभी विद्यार्थी सतर्क होते हैं और वो खुद भी ये कर लेते हैं। आगे बात करें यहाँ पर परीक्षा के OMR उत्तर पत्रक की जांच इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से की जाती है, अतः प्रश्न पुस्तिका OMR पर दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं होगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। तो हर विद्यार्थी जो है वो इतना सतर्क होती है कि उसे सब इन चीज़ों की जानकारी होती है, पर हो सकता है कि अपडेट्स में कुछ बातें ऐसी हो जिन पर हमारा ध्यान ना जाए और हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए आपके लिए अपडेट्स को देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दिन ही शेष बचा है और इन सब चीज़ों को लेकर के आप जाएं अपने परीक्षा कक्ष पर, परीक्षा केंद्र पर। आप 1 घंटे पहले भी पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएंगे तो भी आपको वहां आसानी होगी, क्योंकि वहां पर भीड़ एकत्रित ना हो, इस प्रकार को देखते हुए ये सब सुविधाएं आपके लिए की जा रही है, जिससे कि आपकी परीक्षा जो है वो एक सफलतापूर्वक संपन्न भी हो जाए और कोविड की जो कंडीशन बन रही है उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो इस प्रकार इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और जो भी आपके लिए और भी एडमिट कार्ड के अंदर आपके निर्देश जो हैं वो उसमें भी दे रखे हैं, तो उन निर्देशों का पालन भी आप करते हुए अपने परीक्षा को अच्छे से संपन्न कीजिएगा, अच्छे से पेपर कीजिएगा, बेफिक्र होकर के कीजिएगा, है ना। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।